प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष सलाहकार सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हम धनिष्ठा नक्षत्र के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही मकर राशि, कुंभ राशि और पंचक पर भी प्रकाश डालेंगे। आइए एक नज़र आज के पंचांग पर डालते हैं। आज 3 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार है। पौष शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि रात 12:37 तक रहेगी। आज धनिष्ठा नक्षत्र है। धनिष्ठा नक्षत्र रात 11:42 तक रहेगा। भद्रा आज दिन में 1:21 से रात में 12:37 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी। अर्थात जब तक चतुर्थी तिथि रहेगी 12:37 तक, एक दिन में 1:21 से 12:37 तक रात में भद्रा रहेगी। मृत्युलोक की भद्रा है। आप जानते हैं कि मृत्युलोक की भद्रा सर्वथा शुभ कार्य के लिए वर्जित है, अच्छे कार्यों के लिए वर्जित है। कारण कि हो सकता है कि आपको अपने कार्य में सफलता न मिले। जो कार्य आप इतने दिन से योजनाबद्ध तरीके से करने जा रहे हैं, जिसमें आपने समय और धन दोनों लगाया हुआ है, ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आपका कार्य मृत्युलोक की भद्रा में करने से सफल न हो। वैसे सब के ऊपर ये चीज़ें घटित नहीं होती, ये बात मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन सब का विचार नहीं करते, रोज नई नई चीज़ें कर रहे हैं। दूसरे धर्मों के लोग नहीं मानते हैं इसको। सेना प्रशासन के लोग बहुत कम मानते हैं और वो अपना सारे कार्य करते हैं। हो सकता है कि कार्य उनके भी ना हो, लेकिन जो मानते हैं उनके लिए विशेष करके ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं कि इन चीज़ों में, इन अवस्थाओं में, ऐसे समय में कार्य करने से सफलता नहीं मिलती है। इसीलिए लोग ऐसे समय को अवॉइड करते हैं। और बुद्धिमान व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि दिन, घड़ी, समय, नक्षत्र, समय और परिस्थिति को देखकर कार्य करे, तभी लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। हमारा जीवन बहुत दीर्घ नहीं है। आयु ज्योतिष के अनुसार 120 वर्ष है, उसमें भी धीरे धीरे आयु घटती चली जा रही है। तो ऐसी स्थिति में हम जो कार्य करें सोच समझ के करें और उद्देश्य हमारा हो कि हम अपने लक्ष्य में सफल हों। इसके लिए समय मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। आज अगर हम बात करें कि कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं, तो आज भद्रा से पूर्व अर्थात दिन में 1:21 से पहले रोग विमुक्त स्नान किया जा सकता है। दर्शकों, आयुर्वेद में कहा गया है, या पुराने हमारे बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि 1000 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए और 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन के अंग हैं। स्नान न करने से शरीर में आलस्य रहती है और स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होता चला जाता है। नाना प्रकार की बीमारियों के हम शिकार हो जाते हैं। और भोजन न करने से शरीर पुष्ट नहीं होता, जिससे हमारे शरीर की एनर्जी खत्म हो जाती है, शरीर की रेजिस्टेंस पावर कम हो जाती है और हम धीरे धीरे रोग की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए स्नान किया जाता है। विशेष करके रोगी को किस दिन स्नान कराया जाए, इसके लिए व्यवस्था होती है। नक्षत्र मुहूर्त देख करके जो गंभीर रोग से ग्रसित हैं लोग, उनको स्नान कराया जाता है। आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा महत्व है कि किस दिन कब स्नान कराएं तो स्वास्थ्य लाभ शीघ्र प्राप्त होगा। तो आज ऐसे रोगियों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उनको स्नान करना चाहिए भद्रा पूर्व अर्थात दिन में 1:21 से पहले। धनिष्ठा नक्षत्र की अगर हम बात करें तो आज धनिष्ठा नक्षत्र है। धनिष्ठा नक्षत्र संपत्ति और धन से संबंधित है।
धनिष्ठा का मतलब होता है बहुत धनवान। ऐसे जातक जो धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेते हैं वो आचरणवान होते हैं। इनका आचरण बड़ा पवित्र होता है। ये अपने आचरण का विशेष ध्यान रखते हैं, अपनी प्रतिष्ठा का विशेष ध्यान रखते हैं, धन संपत्ति से संपन्न होते हैं, दयालु होते हैं और ये अपने स्वयं के कार्यों द्वारा स्वयं अच्छा कार्य करके समाज में प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं और उनका प्रतिफल भी इनको मिलता है। दर्शकों, धनिष्ठा नक्षत्र के देवता मंगल हैं और धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं। फिर से देखें, धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं और धनिष्ठा नक्षत्र के देवता वसु हैं। अष्ट वसु हैं जो धन और संपत्ति का प्रतीक जिनको माना जाता है, धन और संपत्ति देने वाले माने जाते हैं। ब्रह्मांड में अष्ट वसुओं के नाम से जाने जाते हैं और ब्रह्मांड में इनका निवास होता है। धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक बहुमुखी प्रतिभा के होते हैं। ये बहुत बुद्धिमान होते हैं, तेजस्वी होते हैं, लेकिन बहुत आक्रामक होते हैं। क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं, इसलिए बड़ी जल्दी क्रोध के अधीन हो जाते हैं। अगर इनके अनुसार काम न हो तो ये बहुत जल्दी आग बबूला हो जाते हैं। इसलिए अगर ये अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, सूझबूझ से काम लें तो बहुत धन अर्जित करते हैं और बहुत ख्याति प्राप्त करते हैं। अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो ऐसे जातक जो धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेते हैं, ऐसे विद्यार्थी बहुत तीव्र बुद्धि के होते हैं और इनमें गुप्त रहस्य छिपा होता है। अर्थात ये अपनी बात को बहुत गुप्त रखते हैं। इनकी बात को लोग तभी जान पाते हैं जब कार्य पूर्ण हो जाता है और ये बहुत बड़ा गुण है। अगर हम किसी बात का ढिंढोरा पीटते रहें और कार्य न हो तो निंदा होने लगती है। योग्य और बुद्धिमान वही माना जाता है जो योजनाबद्ध तरीके से काम करे और सफलता के बाद ही लोग जाने, तो वो बहुत बुद्धिमान माना जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र के जातकों में ये गुण विशेष रूप से पाया जाता है। इनमें रोजगार की अगर हम बात करें तो रोजगार के लिए मीडिया का क्षेत्र, पत्रकारिता का क्षेत्र, अनुसंधान का क्षेत्र, शिक्षण क्षेत्र आदि इनके लिए उपयुक्त होते हैं। गुप्तचर विभाग में ये बहुत पाए जाते हैं, बहुत संभावना होती है इनकी जाने की, क्योंकि ये अपनी बातों को छिपा कर रखने में, अपनी बात को किसी के सामने प्रकट न करने के लिए जाने जाते हैं। दर्शकों, अगर हम इनके वैवाहिक जीवन की बात करें तो इनका दाम्पत्य जीवन, अगर विवाह होता है तो दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है, सुखमय होता है, लेकिन इनका विवाह विलंब से होता है और कई बार अगर कुंडली में शुक्र बृहस्पति की स्थिति खराब है या धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल और देवता वसु अनुकूल नहीं है तो विवाह नहीं भी होता। धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक, अगर हम इनकी कमियां देखें तो ये आक्रामक होते हैं, क्रोधी होते हैं और रोग की अगर बात करें तो इनमें पीठ और गुदा से संबंधित रोग हो सकते हैं, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव पीठ और गुदा पर पड़ता है। तो अगर मंगल खराब है कुंडली में, शनि खराब है, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र का 2 चरण मकर राशि में आता है और 2 चरण कुंभ राशि में आते हैं और दोनों के स्वामी शनि हैं, तो
अगर मंगल और शनि कुंडली में खराब हैं तो इनके पीठ में रोग हो सकता है, पीठ से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, गुदा से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। चंद्रमा और शनि अगर एक दूसरे पर पूर्ण दृष्टिपात कर रहे हैं, चंद्रमा पर शनि की पूर्ण दृष्टि है, ज्यादातर कुंडलियों में, षोडश वर्ग में ज्यादातर कुंडलियों में अगर चंद्रमा पर शनि की पूर्ण दृष्टि है और शनि खराब पोजीशन में है, वक्री है, 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ अपनी नीच राशि में है, तो बहुत संभावनाएं इनके गुदा कैंसर की भी बनती है। दर्शकों, वैसे धनिष्ठा नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र माना जाता है, ये भाग्यशाली नक्षत्र माना जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक अति भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि धन और समृद्धि का प्रतीक है धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक, मकर राशि में 2 चरण धनिष्ठा का आता है, गागी। प्रारंभ के 2 चरण मकर राशि में आते हैं और अंत के 2 चरण गुगे कुंभ राशि में आते हैं। तो ऐसे बालक या बालिका, ऐसे पुरुष या महिलाएं जिनका नाम गा अक्षर से प्रारंभ होता है या गी अक्षर से प्रारंभ होता है या गु अक्षर से प्रारंभ होता है या गे अक्षर से, इन 4 अक्षरों में से किसी भी अक्षर से जिनका नाम प्रारंभ होता है, उनका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र का होता है और इनकी राशि मकर और कुंभ होती है। गा गी से अगर प्रारंभ हुआ है तो मकर राशि होगी और गु या गे अक्षर से प्रारंभ हो रहा है तो कुंभ राशि होगी, और दोनों के स्वामी शनि होते हैं। इसलिए इनके जीवन पर शनि और मंगल का प्रभाव हमेशा बना रहता है। कुंभ राशि, आज चंद्रमा कुंभ राशि पर दोपहर 12:06 से संचरण करेंगे, अर्थात कुंभ राशि आज 12:06 से दोपहर में प्रारंभ होगी। चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे। जब कुंभ में चंद्रमा प्रारंभ करते हैं, चंद्रमा संचरण करना प्रारंभ करते हैं तो पंचक प्रारंभ हो जाता है। दर्शकों, 5 नक्षत्र पंचक के हैं। आधे धनिष्ठा से पंचक प्रारंभ होता है। पंचक, इसका नाम ही पंचक है, 5 नक्षत्र मिलकर के। तो आधे धनिष्ठा से पंचक प्रारंभ हो जाता है। धनिष्ठा, शतभिक, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, ये 5 नक्षत्र पंचक के होते हैं। पंचक में विशेष करके दक्षिण दिशा की यात्रा, काष्ठ छाजन आदि कार्य नहीं किए जाते हैं। जहां तक हो सके शुभ कार्य भी पंचक में करने से बचना चाहिए। वैसे विशेष करके दक्षिण दिशा की यात्रा और मकान छाजन, पहले घास फूस से घर का छाजन होता था, तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। आज तो पक्के मकान होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर पंचक में आप दक्षिण दिशा की यात्रा करते हैं या पंचक में छाजन का कार्य करते हैं, पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे दोष लगता है। ऐसा माना जाता है कि वर्ष भर उसके परिवार में रोग और बीमारी बनी रहती है। या कई बार तो इतनी भ्रांतियां हैं समाज में कि पंचक में मृत्यु होने से पान जीव वर्ष भर में ले जाता है जाने वाला। इसलिए पंचक से हमेशा लोग भयभीत रहते हैं। तो अगर पंचक में किसी की मृत्यु होती है तो पंचक शांति कराई जाती है। पंचक शांति के लिए छोटे छोटे उपाय भी हैं, जैसे पुतला दहन किया जाता है और मंत्र जाप भी कराया जाता है। जिस नक्षत्र में, पंचक के जिस नक्षत्र में 5 नक्षत्रों में धनिष्ठा, शतभिक, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, इनमें से जिस नक्षत्र में किसी की मृत्यु हुई है उस नक्षत्र के मंत्र का विधिवत जाप करा के हवन कराया जाता है, ताकि परिवार में आगे कोई अनिष्ट न हो, सब सुखी और समृद्ध रहें। दर्शकों, अगर हम मकर राशि की बात करें तो मकर राशि वालों के लिए ये समय ठीक चल रहा है। शनि की 7.5 जाने वाली है।
बहुत जल्दी शनि जन्य कष्ट से मुक्त होंगे। जो लंबी बीमारी से ग्रसित हैं उन्हें भी शीघ्र लाभ प्राप्त होगा। हाँ, कुंभ राशि पर मध्य की 7.5 है और शनि 29 मार्च 2025 से कुंभ राशि में मकर राशि पर 7.5 खत्म हो जाएगी और 29 मार्च 2025 से शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो मध्य की 7.5 मीन पर हो जाएगी और उतरती हुई 7.5 कुंभ पर चली जाएगी। तो कुंभ, मीन और मेष इन 3 राशियों पर 7.5 29 मार्च से प्रारंभ होगी। मेष राशि भी 7.5 की चपेट में आ जाए। एक राशि पर 2.5 वर्ष शनि रहते हैं। कुल मिला के 7.5 वर्ष तक 7.5 रहती है, इसीलिए इसे 7.5 कहा जाता है। कुंभ राशि के लिए ये समय अच्छा चल रहा है। बृहस्पति सामान्य है, न बहुत खराब है न बहुत अच्छे हैं। बहुत बार ऐसा होगा कि अपेक्षा अनुकूल परिणाम न मिले। मेहनत बहुत करते हैं लेकिन सफलता अपेक्षा अनुकूल नहीं मिलती। ऐसा कुंभ राशि वालों के लिए हो सकता है। लेकिन अगर इन सब परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं तो शनि का उपाय करें। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का एक माला जाप करें। बृहस्पति अनुकूल होंगे, शनि जन्य कष्ट से मुक्ति मिलेगी। दर्शकों, कुंडली में मंगल और शुक्र की स्थिति अगर अच्छी है, मंगल और शनि की स्थिति अगर अच्छी है, धनिष्ठा नक्षत्र के 3 चरण के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र धन, ऐश्वर्य, भौतिक सुख के कारक होते हैं। तो अगर कुंडली में शुक्र की, मकर और कुंभ के स्वामी शनि की और धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल की पोजीशन अच्छी है तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। आप चाहे कुछ करें या ना करें, धन संपदा आपके पास स्वयं खींची चली जाएगी। लेकिन अगर मंगल और शनि विशेषकर आपकी कुंडली में खराब हैं तो इनकी शांति का उपाय अवश्य करें, अन्यथा आप परेशान होंगे। अन्यथा आप स्वस्थ और सुखी जीवन नहीं जी पाएंगे, क्योंकि शनि से जो बीमारी होती है वो देर तक चलती है, लंबे समय तक चलती है। चंद्रमा एक राशि पर 2.5 दिन तक रहते हैं, सूर्य एक राशि पर 1 माह तक रहते हैं, लेकिन शनि एक राशि पर 2.5 वर्ष तक रहते हैं। तो कितना मंद गति से चलते हैं इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। तो शनि से जो बीमारी प्रारंभ होगी, शनि से जो रोग प्रारंभ होगा, ऐसी बीमारी जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेती है। एक बीमारी ठीक नहीं होती दूसरी बन जाती है। मानसिक ग्लानि हमेशा बनी रहती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा और शनि आपस में परस्पर परम शत्रु हैं। तो मन अशांत रहता है। चंद्रमा मन के कारक हैं। मन हमेशा अशांत रहता है ऐसे लोगों का। मन की शांति के लिए, सुखी जीवन के लिए भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें तो सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, रुके हुए कार्य होंगे, आपके घर में मांगलिक कार्य होगा और हर प्रकार से सुख प्राप्त होगा। आज यहीं तक। अगले दिन के पंचांग के साथ हम फिर आपके साथ होंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एस्ट्रो राधे गुरु चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।